डायबिटीज एक बीमारी है या फिर डिसऑर्डर? इस सवाल का अक्सर मुझे और बहुत सारे डॉक्टर्स को सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग इस बारे में मुझसे बार बार पूछ चुके हैं और आज मैं आपको हर सवाल का, हर कंफ्यूजन का, हर क्वेरी का डायबिटीज के बारे में जवाब दूंगा और एक नया नजरिया भी डेवलप करूंगा आपका डायबिटीज के बारे में। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर डी के गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। डायबिटीज को लेकर लोगों में कई तरह के कंफ्यूजन है या फिर कहिए कि जागरूकता की भारी कमी है हमारे देश में। लेकिन अगले 10 मिनट तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। आपके हर कंफ्यूजन, हर क्वेरी, हर क्वेश्चन का मैं आंसर और सॉल्यूशन दूंगा। डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसे अगर समय पर सही से कंट्रोल ना किया जाए तो आपके शरीर को ये बहुत धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकती है। आपके शरीर के हर अंग, जैसे आंख है, आपका जॉइंट्स है, बोन्स है, नर्व्स है, आर्टरीज है, वेन्स है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, मतलब हर अंग को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डैमेज करती है, जिससे आपके अंग की जो लाइफ है वो या उनके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उस अंग में शुरू होते हैं। ये अब आपके हाथ में है कि आप इस बीमारी को एक सिंपल डिसऑर्डर बनाए रखते हैं या फिर इसको गंभीर बीमारी में तब्दील कर सकते हैं। मतलब अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल रखते हैं तो एक सिंपल डिसऑर्डर रखते रहेगी। अगर आपने ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं रखा तो एक बड़ी गंभीर बीमारी में तब्दील हो सकती है। अब मैं डायबिटीज को एक सिंपल, बड़े आसान उदाहरण के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ। ये थोड़ा लाइट उदाहरण है, इसको लाइटली लीजिएगा बट समझने की कोशिश कीजिएगा। डायबिटीज एक शेर की तरह है। जब तक ये शेर पिंजरे में बंद है, जब तक ये शेर कंट्रोल्ड है, तब तक ये आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, सिर्फ दहाड़ मार सकता है, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये पिंजरे से बाहर निकलता है, ये आपके शरीर को अंदर से तबाह करना शुरू कर देता है। मतलब जैसे ही आपकी ब्लड शुगर, फास्टिंग या बीपी कंट्रोल रेंज से बाहर आती है, आपकी बॉडी के हर अंग को कहीं ना कहीं इन्फेक्ट, अफेक्ट, कॉम्प्लिकेट करना शुरू कर देती है। अगर आप इसे कंट्रोल करेंगे तो एक मैनेजेबल डिसऑर्डर रहेगा, वरना एक खतरनाक बीमारी का रूप भी ले सकता है और आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ भी कर सकता है। कितने टाइप की डायबिटीज होती है, कितने प्रकार की डायबिटीज होती है, इसकी बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि डायबिटीज एक तरह की होती है या जागरूकता की कमी है। तो डायबिटीज कई तरह की हो सकती है, लेकिन अक्सर डायबिटीज को हम मानते हैं कि एक प्रकार की होती है, ऐसा नहीं है। बच्चों में डायबिटीज अलग होती है, बड़ों में अलग होती है। तो मूलतः जो हम बात करेंगे, डायबिटीज 2 प्रकार की होती है और दोनों प्रकार का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों प्रकार का जो कॉज है जिसकी वजह से डायबिटीज होती है वो भी डिफरेंट है। तो आज हम बात करते हैं डायबिटीज के प्रकार के बारे में। पहले जो डायबिटीज है उसका नाम है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं। आमतौर पर ये बच्चों में होती है, कंजेनिटल डिसऑर्डर है और इन बच्चों में इंसुलिन की कमी हो जाती है। मतलब जो आपकी पैंक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाती है, उसकी वजह से जो बच्चे हैं इंसुलिन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको लाइफ लॉन्ग हमें इंसुलिन देनी पड़ती है। बट अगर कोई व्यक्ति या बच्चा, एडोलेसेंट, जिसको डायबिटीज टाइप 1 है और वो लाइफ लॉन्ग सही से डाइट फॉलो करता है, अपना इंसुलिन टाइम पे लेता है, तो उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है। अगर कहीं भी गड़बड़ होगी तो शुगर बढ़ जाएगी और उसके अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम बच्चों में खास बात करें तो भारतवर्ष में एडोलेसेंट की बात करें, इवन बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे हैं जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस से ग्रसित है। उनको अगर हम सही से एजुकेट करें, उनके पेरेंट को सही से एजुकेट करें, तो हम उनकी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी वजह से जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो साइड इफेक्ट्स हैं बॉडी में, उनको बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की। ये बहुत ही कॉमन डायबिटीज मेलाइटस है, नॉर्मली एडल्ट्स में होती है, बट अब आजकल एक नया ट्रेंड सामने आ गया है कि बहुत सारे जो एडोलेसेंट बच्चे, जो किशोरावस्था वाले बच्चे हैं, उनको भी होने लगे हैं। और भारत को तो डायबिटीज की कैपिटल के रूप में जाना जाता है। मतलब हमारे यहाँ लगभग 100 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित है, ग्रसित है, जिसका जो मुख्य कारण है वो हमारा लाइफस्टाइल है या कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर या जो हमारे जीन्स है, इनहेरिटेंस है, फैमिली हिस्ट्री है, इस तरह की सब चांसेस बढ़ जाते हैं।
और जो लाइफस्टाइल है उसमें ये कि हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते, ये हमारे खान पान में प्रॉब्लम है। तो अब भारतीय खान पान और डायबिटीज का क्या लिंक है इसको समझते हैं। सदियों से हमारा भारतवर्ष है, जो इसके लोग हैं वो खान पान में हमेशा बहुत आगे रहे हैं और हमारा जो पारंपरिक भोजन है वो भी ज्यादातर अधिकतर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, फैट से भरपूर होता है। जैसे उत्तर भारत में बात करें तो रोटी चावल और घी तेल खूब खाया जाता है, ऐसे ही दक्षिण भारत में भी हम बात करते हैं इडली डोसा और बहुत सारा फैट डिफरेंट फॉर्म में हम लोग लेते हैं, जिसकी वजह से जो कैलोरी इंटेक हमारे बॉडी का बढ़ जाता है और बहुत सारा जो फैट और जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन में और फैट में स्टोर हो जाता है और बाद में जाकर डायबिटीज होता है। जैसे ही आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं शरीर में शुगर का लेवल इमीडिएटली बढ़ जाता है, लेकिन आप अपने भोजन में बदलाव करके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्दी प्लेट कॉन्सेप्ट की। आपकी थाली में 50% सब्जियां और फ्रूट्स और फाइबर रिच सलाद होना चाहिए और 25% उसमें प्रोटीन से भरपूर भोजन होना चाहिए, जैसे दाल है, राजमा है, चना है, सोया, मशरूम होना चाहिए अगर आप वेजिटेरियन है। इसके बाद 25% कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, मतलब रोटी दाल चावल ले सकते हैं। भारतीय खान पान में प्रोटीन और फाइबर की बहुत कमी होती है, इसलिए हम सबको बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन या फिश या एग ले सकते हैं अपनी डाइट में, जिसमें बहुत सारा प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन ध्यान रहे रेड मीट को हमें थोड़ा अवॉइड करना है। फल और डायबिटीज का क्या कॉन्सेप्ट है, इससे क्या कनेक्शन है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम फलों की बात करते हैं तो फल ले सकते हैं, बट डायबिटीज में कौन कौन से फल अलाउड है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे सेब खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, वो भी एक लिमिट में, बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में नहीं। और फलों को पूरा खाना है, जूस नहीं पीना फलों को निकाल के। जब जूस निकालते हैं तो फाइबर बहुत कम हो जाता है, तो उसकी जो इम्पोर्टेंट फाइबर है वो हमारी बॉडी में नहीं जाते, उससे भी नुकसान होता है, उससे भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बढ़ जाती है। कौन से फल नहीं खाने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे केला नहीं खाना आपको, आम नहीं खाना, चीकू नहीं खाना। इन खाने से भी आपकी जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। फिर मैं बोलूंगा फलों का जूस अवॉइड करना है, बेहतर है पूरा फल खाएं। ऐसा करने से आपके शरीर में फाइबर मिलेगा और शुगर लेवल भी धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब बैलेंस रहेगा, एकदम साथ तेजी से नहीं बढ़ेगा। एक नया कंसेप्ट आया हमारे भारतवर्ष में, जबकि हम पहले मिलेट्स खूब खाते थे, बट डेफिनेटली दोबारा एक बार नया पश्चिम आया है तो मिलेट्स को खाना है, अपनी डाइट में खाना है। मिलेट्स डेफिनेटली पावर फूड की तरह होते हैं, प्रोटीन कंटेंट हाई होता है, हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसका फायदा है खाने में अगर आप इसको सम्मिलित करते हैं। पर ध्यान रखें कि मिलेट्स को हमें पॉलिश्ड मिलेट्स को नहीं खाना है। पॉलिश्ड मिलेट्स जो होते हैं वो आपका शुगर बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए रॉ मिलेट लें, अनपॉलिश्ड मिलेट लें, जो आपकी डाइट को फाइबर कंटेंट को बढ़ाएंगे, उसकी प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाएंगे और हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स को इंप्रूव करेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कौन सा तेल खाना है, घी खाना है, देसी घी खाना है, नारियल ऑयल लेना है, तो इसलिए तेल और डायबिटीज का क्या संबंध है इसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे भारतवर्ष में डिफरेंट तरह के ऑयल चूज करते हैं, जैसे केरल में नारियल तेल का बहुत उपयोग होता है, पंजाब और यूपी में सरसों का तेल खाया जाता है, तमिलनाडु में तिल का तेल खाया जाता है और कई जगह देसी घी खाया जाता है, गाय का देसी घी खाया जाता है, कई जगह बोलते हैं हम लोग। और डिफरेंट तरह के जो केमिकल्स युक्त बहुत सारे ऑयल्स आते हैं मार्केट में अवेलेबल है, इनको बोलते हैं व्हाइट है या अलग अलग तरह के ऑयल्स अवेलेबल है। तो ऑयल कोई सा भी खा सकते हैं, तो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बट आप ध्यान रखें बहुत लिमिट मात्रा में 5 से 10 ml से अधिक डेली आप ऑयल ना लें, ये आपके सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप डायबिटिक हैं या आपका वेट ज्यादा है या आपका लिवर फैटी है तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। अब बात करते हैं सुपर फूड और डायबिटीज की। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी डाइट में कुछ सुपर फूड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है। ये सभी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और डायबिटीज में जो इम्यूनिटी कम होती है उसमें हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करने में आपकी। लेकिन ध्यान रखें कि इनसे डायबिटीज नहीं खत्म होने वाली है, इनसे डायबिटीज कंट्रोल नहीं होने वाली है। डेफिनेटली ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के 5 क्या मेन स्टेप्स हैं जो हमें करने चाहिए। नंबर 1, संतुलित डाइट। जैसे मैंने बताया बैलेंस डाइट लें, हेल्दी प्लेट का पालन करें। डाइट में प्रोटीन और जो फाइबर है उनका उपयोग बढ़ाना है, बाकी फैट और कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं। नंबर 2,
नियमित एक्सरसाइज करें, चाहे कार्डियो करें, वॉकिंग करें, रनिंग करें, स्विमिंग करें, जो भी पॉसिबल वो करें, तो आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3, अपनी दवाई टाइम पे लें, प्रॉपर मात्रा में लें। नंबर 4, नींद पूरी लें, अच्छी सी नींद लें। 7 घंटे से 8 घंटे से 7 से 8 घंटे से कम नींद नहीं लेनी चाहिए आपको, अदरवाइज आपका बैलेंस ठीक नहीं होगा बॉडी का। नंबर 5, अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें, नियमित सलाह लें, अपने ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। हर 6 महीने पे HbA1c है, ब्लड शुगर फास्टिंग है, रैंडम ब्लड शुगर, कुछ अलग टेस्ट होते हैं जैसे लिपिड प्रोफाइल है, CBC है। जैसा आपका डॉक्टर बताए उसके हिसाब से नियमित टेस्ट कराना बहुत आवश्यक है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, हम सब लोग आज सोशल मीडिया और गूगल पे फ्रेंडली हो चुके हैं, चैट जीपीटी पे फ्रेंडली हो चुके हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आजकल चैट जीपीटी गूगल पे सारा इलाज मिल जाता है, आपको देख के इलाज करना है। बिल्कुल नहीं करना, कदापि नहीं करना, ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको डायबिटीज है तो डेफिनेटली एक डायबिटोलॉजिस्ट के संपर्क में जरूर रहना चाहिए, उसके ही जो सलाह है, जो ट्रीटमेंट, उसको फॉलो करना चाहिए। और लास्ट में बताना चाहूंगा कि डायबिटीज एक गंभीर समस्या तो है, हमारे देश में बहुत सारे मरीज हैं इसके, लेकिन अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं और जो डॉक्टर बता रहा है उन सलाहों को पालन करते हैं, तो आप एक लंबी स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी जानकारी आप सबको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे कई सारे हेल्थ टिप्स मैं आपको रेगुलर देता रहूंगा। अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, डायबिटीज है, इसके अलावा कोई भी बीमारी है, तो उसका समाधान भी चाहते हैं, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपना शेड्यूल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, रेगुलर अपडेट्स लेते रहें। थैंक यू सो मच। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।